शाहजेब साहब क्योंकि वहाँ पर बराजमान थे उस नशिस्त पर जो उन्होंने कहा क्या वक्त के साथ डिबेट जो है वो डेमोक्रेसी पर हमारी गिरती चली जा रही है, उसका जो मतीउल्लाह मयार है। जान, तो उसमें भी हम उन लोगों को ही बुलाएंगे जो इसका हिस्सा होंगे, जो इशारा किया मतीउल्लाह जान साहब की तरफ इशारा, क्योंकि वो अक्सर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। मतीउल्लाह जान और आदिल शाहजेब की खतरनाक हद तक लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पर हुई, क्यों हुई, इस सब पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट शामिल कर लें। ये सारिफ हैं कलर्स ऑफ सिंध। वो लिखते हैं कि मगरबी मईशत का बाइकआउट पाकिस्तान की बर्बादी होगी, क्योंकि वो भी हमारा बाइकआउट करेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। उनको हमारे बाइकआउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक मैसेज तो जाएगा ना। आपको पता है, एक मशहूर ज़माना वाक़या है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तमन्ना लेकर एक औरत जो कि खजूर लेकर जा रही थी और सोन में तोला जा रहा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। तो उस खातून ने क्या कहा, उस खातून को कहा गया कि आप ये खजूर क्यों लेकर जा रही है? तो उसने कहा कि कम से कम मेरा नाम उस फ़हरिस्त में गिना जाएगा कि जो यूसुफ़ की तमन्ना रखती होंगी, जो यूसुफ़ की तलब रखती होंगी। और इसी तरह का एक वाक़या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला, ये मशहूर ज़माना वाक़या है। तो एक परिंदा जो अपनी चोंच से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और उसने कहा कि इस तुम्हारी चोंच से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसने एक खूबसूरत जवाब ये दिया कि कम से कम 2 जो फ़हरिस्तें बनेंगी, एक वो होगी जो आग लगाने वाले होंगे और दूसरी वो बनेगी जिसमें आग बुझाने वालों का ज़िक्र होगा। कम से कम हमारा नाम उस आग बुझाने वालों में शामिल होगा। तो इसी तरह से कम से कम हम इतना ना भी करें ना, वो बायकॉट करते हैं, कुछ भी कर दें, हम कम से कम अपने हिस्से की शम्मा तो ज़रूर जला सकते हैं। बिल्कुल। ये सारिफ है नासिर। वो लिखते हैं दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल ब्रांड्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। सेकेंडली, इन केस ऑफ ले ऑफ्स दीज एम्प्लॉयज शुड यूज देयर ट्रेनिंग एंड स्किल्स एंड कम अप विद देयर ओन ब्रांड्स एंड सिमिलर रेसिपी फॉर द कस्टमर्स। बिल्कुल ठीक है, बात करना बिल्कुल ठीक है, ये कि ये कर लें, वो कर लें और अपनी कंपनी बना लें, मैकडॉनल्ड बना लें, केएफसी बना लें, एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता। ओवरनाइट कोई भी आप बड़ा चेंज नहीं ला सकते। ये एक मतलब ये रिवॉल्यूशन तो है नहीं ना कि एक दिन में आपने उठे सुबह, जी आज मैकडॉनल्ड बनाते हैं। वक्त लगता है मैकडॉनल्ड को और केएफसी को अपने तई जो ब्रांड बनने में कई साल लगे और इसी तरह से कई दहाइयाँ लग जाती हैं। तो आप उठें सुबह, उठें यार ब्रांड बनाते हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह होता क्या है कि आपके जो मुल्क के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो उन मुलाजमीन को जो कि बरतरफ हुए होते हैं या फिर छोड़ चुके होते हैं मैकडॉनल्ड या पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल जारी है, तो फिर होता ये है कि वो उस पर मुलाजिम पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं। तो इस तरह से कुछ हो जाता है उन मुलाजमीन का और फिर आप ऐसे ही अपनी जो क्वालिटी है उसको बेहतर रख सकते हैं। फिर उस मेयार तक पहुंचने के लिए आपको वक्त दरकार होता है। जो उस साए में काम करने वाले जो मुलाजमीन होते हैं वो बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग को वहाँ इम्प्लीकेट किया जाता है। सही। ये फरजाना नदीम साहिबा वो लिखती हैं कि द मोर पीपल एंड होर्स आर बीन रिमूव फ्रॉम एयर एंड बोल और अनदर चैनल द लीस्ट व्यूअर्स विल दे हैव। देखें, अब लोग चैनल क्यों देखते हैं? उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी देखते हैं ना। हम चैनल क्यों बदल देते हैं कि रिमोट है उसको चेंज करते हैं? चेंज इसलिए करते हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो जब व्यूवर या एक नाज़िर जो चीज़ देख रहा है उस या जो चीज़ देखना चाह रहा है वो देखने को ना मिले तो ज़ाहिर है वो ऐसे ही करेगा, स्विच करेगा चैनल और उसके बाद फिर होगा ये कि ख़त्म और सब ये कहेंगे कि साहब आपने तो ये ख़राब काम कर दिया। लेकिन ये एक बुनियादी तरीन वजह होती है कि किसी भी नाज़िर को, किसी भी आँख को आपने अगर कोई भी चीज़ दिखानी है तो उस चीज़ से उस आँख का या उस शख्स का दिलचस्पी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सही बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब और आदिल शाहजेब की लड़ाई हो गई है।
लड़ाई। और ये फेस्टिवल, लिटरेचर जी फेस्टिवल के मौके पर ये हुआ, और इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल। और इस तरह से पहले तो सवाल के मौके पर भी एक कहकहे लगने लगे जब आसमा शिराजी साहिबा ने, जो उसको होस्ट कर रही थी, मॉडरेट कर रही थी बल्कि, उन्होंने कहा कि अब बुज़ुर्गों की बारी है, और मतीउल्लाह जान साहब की तरफ उन्होंने इशारा करके ये बात कही। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये आपकी जो हमदर्दी है इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, लेकिन बुज़ुर्ग ही बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं। तो फिर हॉल में कहके बुलंद होने लगे, और उसके बाद फिर मतीउल्लाह साहब ने अपनी बात का आगाज़ कुछ यूं किया। जी, मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि अभी तक मेरे सामने कोई कैदी नहीं आया जिसका मैं इंटरव्यू करता। मेरे पास आके कोई ये नहीं कह सकता कि ये बंदा लापता है, मगर आपने इससे सवाल जवाब करने हैं और सिर्फ ये कहलवाना है कि 9 मई का वाक़या बहुत गलत था, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। और बतौर सहाफ़ी अगर ऐसे मरहले पर बात पहुँच जाए तो या तो इदारा छोड़ देना चाहिए या फिर सहाफ़त ही छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, वो आदिल शाहज़ेब साहब क्योंकि वहाँ पर बराजमान थे उस नशिस्त पर जो कि मेहमान की थी, तो आदिल उन्होंने शाहज़ेब कहा से मुतल्लिक़ कि उन्होंने फिर आगे भी कुछ कहा। लेकिन आदिल शाहज़ेब साहब ने उस वक्त कहा कि इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, ज़रूरत है तो मुझसे डायरेक्ट सवाल करें। और फिर उसके हाँ बाद मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मैं सदाकत अली अब्बासी नहीं हूँ, और बार बार फिर उन्हें टोकने या उन्होंने टोकने की कोशिश की, ये भी होता रहा लेकिन वहाँ मतीउल्लाह पर। जान साहब ने कहा कि मैं सदाकत अली अब्बासी नहीं हूँ, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। और उसके बाद फिर आदिल शाहज़ेब ने भी जवाब दिया, वो भी एक ऐसा जवाब कि साहब देखें ऐसे तो नहीं हो सकता ना। फिर मतीउल्लाह जान साहब ने जो अपना सवाल किया था हारिस खलीक साहब से। बिल्कुल, हारिस खलीक साहब से उनका सवाल था। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों का नुमाइंदा आप उन लोगों को बिठा देते हैं जो लापता लोगों का इंटरव्यू करते हैं, जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। उस हवाले से वो बात कर रहे थे कि आजकल लिटरेचर फेस्टिवल्स जब होते हैं तो उनका स्टेक होल्डर का इंतखाब कैसे किया जाता है। इस हवाले से सवाल किया था मतीउल्लाह जान साहब ने हारिस साहब से। उन्होंने कहा क्या वक्त के साथ डिबेट जो है वो डेमोक्रेसी पर हमारी गिरती चली जा रही है, उसका जो मयार है। बिल्कुल, मतीउल्लाह जान साहब ने कहा क्या इसका मयार गिरा नहीं है, या डिबेट करने वाले जो हैं वो सारे एक इंटरेस्टेड पार्टी के हो गए। ये सवाल था उनके कहने का मतलब कि तमाम तर लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो खुद बेनिफिशरी हैं इस डिबेट से, तो फिर डिबेट का जो हकीकी डिबेट है वो तो हो ही नहीं रही। ऐसा ही है फिर, जिस पर हारिस खालिक साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डिबेट या मुकालमे का मयार गिरा ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो कहें कि हमारा जो ILF या KLF के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या एक्सक्लूसिव फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें हर तरह के लोग हम बिठाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा ना कि एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, आप किसी भी यहाँ पर आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस नहीं कायम कर सकते सी ऑफ मीडियोक्रेटी में। सी ऑफ मीडियोक्रेटी, उन्होंने कहा कि एक ऐसे समंदर में जहाँ दरमियाने किस्म के मिसाल के तौर पर उनका जो म्यार है वो दरमियाना सा मीडियोक्रेसी की सोच है, तो उसमें भी हम उन लोगों को ही बुलाएंगे जो इसका हिस्सा होंगे। तो हम कहीं से और लोग तख्लीक तो कर नहीं सकते, हम कम से कम ये कर सकते हैं कि जो डिबेट का एक सुकूत पड़ चुका है ना डिबेट करने का और हकीकी डिबेट करने का, इस माहौल को ज़रूर ज़िंदा रख सकते हैं कुछ चीज़ें करके, और वो हम कर रहे हैं, और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। और उसके बाद फिर आदिल शाहज़ेब साहब ने भी जवाब दिया है फिर मतीउल्लाह जान साहब को। वो क्या था? आदिल शाहज़ेब साहब कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो माइक पकड़ के लोगों के पास निकल जाऊँ और सवाल करने लगूँ। तो इन्होंने जो इशारा किया मतीउल्लाह जान साहब की तरफ इशारा, क्योंकि वो अक्सर कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए उनके हाथ में माइक होता है और वो चले जा रहे होते, सवाल करते हैं कि भाई ये देखें और ये सब कुछ होता है। सही, जब भी उन्होंने कहा कि वो नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट सवाल पूछने निकल जाऊँ, पहले टाइम लेना चाहिए, पहले ही बात करनी चाहिए, ये उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो सवाल कर रहे हैं, आप खुद एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं या फिर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जो मेरे पास इंसान आया वो लापता था। आप ये कैसे कह सकते हैं जबकि वो इंसान 4 तारीख को मेरे पास आया है और 3 को उसकी ज़मानत हो चुकी थी। और उसके बाद फिर आदिल शाहज़ेब ने कहा कि साहब मुझे 20 सेकंड और बोलने का मौका दें और मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि अगर आदिल शाहज़ेब की सहाफ़त देखनी है तो आप उस SSP ताहिर दावर साहब को देखें कि
जिसको अफ़गानिस्तान में शहीद किया गया। और अगर आदिल शाहज़ेब साहब की आपने सहाफ़त देखनी है तो असद कैसर जब स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली थे तो वो अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं कर रहे थे, जो कि इस वक्त असद कैसर साहब ख़ुद भी ज़ेर अताब हैं। उन्होंने ये कहा। अब ये देखें कि आदिल शाहज़ेब भी इस पर फ़ख्र महसूस नहीं कर रहे कि उन्होंने जो इंटरव्यू किया सदाकत अली अब्बासी साहब का किया, जो जिसके गुण गाए जा सकते हों। उन्होंने ख़ुद भी ये तस्लीम कर दिया है, न बता के भी, कि देखें मेरे कारनामे तो वो है ना, आप उसको याद करें, मेरा ये कारनामा नहीं है जिसको आप याद कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से वो भी अपना प्राइड मूवमेंट नहीं समझते सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू करने को। तो उनका ख़्याल है कि बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसे मौक़े पर आवाज़ उठाई है। और इस पर्टिकुलर इशू में जब सदाकत अली अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर रहनुमा अंडर ड्यूरेस रहे और उसके बाद फिर एंकर्स साहिबान ने उनके इंटरव्यूज़ किए, तो क्या फिर उसके बाद हम ये कहने लग जाएं कि साहब आपने तो अच्छा काम कर दिया? ये नहीं है ना कि आप एक लापता शख्स का इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि यार मेरे कारनामे वो हैं, आप इसे याद ना करें। इसका मतलब आप भी ज़हनी तौर पर लोगों को ये बता रहे होते हैं कि भाई जो मैंने इंटरव्यू किया है ये मेरे लिए भी खुद बाइसे फ़ख्र नहीं है, ये मेरे लिए भी वैसे ही है जैसे आपके लिए है, और जो आप समझ रहे हैं वो ठीक है। इसका मतलब अब लोग जान चुके हैं। आदिल शाहज़ेब साहब ने फिर कहीं पर उलझने और बात टोकने की भी बात की और बेसब्री का भी मुज़ाहरा किया। आमतौर पर ऐसे हो जाता है, और बंदा जब किसी के सामने अपनी होते हुए अब बात कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मतीउल्लाह जान साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई लापता, फिर 9 मई, फिर मजम्मत, फिर उसके बाद अंडर ड्यूरेस, फिर उसके बाद मैं सदाकत अली अब्बासी नहीं हूँ। तो ऐसे कहेगा तो ऐसा होगा कि वो तो तस्लीम शुदा हकीकत है ना, कि इसके बाद इसका मतलब तो ये है ना कि मेरे बारे में बात कर रहा है। जब मतीउल्लाह जान साहब ये सब बातें कर रहे थे तो आदिल शाहज़ेब साहब ही जवाब देने लगे, तो फिर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मेरा सवाल इस वक्त हारिस खलीक साहब से। लेकिन ये मौका होना चाहिए और मौका दिया गया, और अच्छी बात है, बात करनी चाहिए। ये इस फ़िज़ा को बंद नहीं होना चाहिए, इस फ़ज़ा को ख़त्म नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे हैं, हेल्दी डिबेट कर रहे हैं। ये होना चाहिए मुआशरे में, और किसी भी मुआशरे को अच्छा या परवान चढ़ाने का सबसे जो बुनियादी तरीन फैक्ट होता है वो आप एक लोगों में एक इतनी हब्स ना पैदा कर दें कि वो बात ही ना कर पाएँ। बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। तो ये भी मतलब बात करनी चाहिए, बात करेंगे तो बात बनेगी ना। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।